बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग की यूनिट 5। अगर आपने लास्ट 4 यूनिट्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन का मतलब है किसी भी डेटा को समराइज करना या उसको कंबाइन करना और उसको इस तरीके से मीनिंगफुल बनाना ताकि उसको एनालाइज करना इजी हो जाए। समझ में आया? हमारे पास बहुत सारा वॉल्यूम है डेटा का। एग्रीगेशन के जरिए हम क्या करते हैं, उस वॉल्यूम जो है डेटा का उसको रेड्यूस करते हैं और समराइज करते हैं और उसको ज्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं और ताकि वो इजी हो जाए एनालिसिस के लिए। एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन का मतलब होता है समराइजिंग और कंबाइनिंग डेटा टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। इसका हम यूज करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को रिड्यूस करने के लिए और हम कुछ की पैटर्न्स पे फोकस करते हैं एग्रीगेशन के जरिए। यानी कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है लेकिन उसमें से कुछ मीनिंगफुल कंटेंट्स को निकालना है तो हम एग्रीगेशन का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है रियल लाइफ में? मान के चलिए आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं, या सुपरमार्केट में क्या होता है, देखिए सुपरमार्केट में डेली सेल्स के डेटा को कलेक्ट किया जाता है हर एक प्रोडक्ट के लिए, ना कि टोटल सेल्स को देखा जाता है। ठीक है, सुपरमार्केट में क्या देखा जाता है, उसमें डेली सेल्स का जो डेटा है हर एक प्रोडक्ट के लिए उसको कलेक्ट किया जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग ईच सेल, नहीं समझ में आया? एक सुपरमार्केट में क्या करते हैं लोग, वो डेली सेल्स जो डेटा है किसी भी प्रोडक्ट का जो डेली सेल्स का डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग ईच सेल, ताकि वो एग्रीगेट कर पाए और कैलकुलेट कर पाए किसी भी प्रोडक्ट की टोटल सेल्स पर वीक को और एवरेज सेल्स पर मंथ को, किसी भी कैटेगरी की, जैसे कि बेवरेजेस हो गई या स्नैक्स हो गई। तो ये किस तरीके से हेल्प करता है स्टोर को? वो स्टोर को हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कब उसकी डिमांड हाईएस्ट रही है। ठीक है, डेटा माइनिंग में एग्रीगेटिंग जो है वो क्या कर सकता है, वो कस्टमर के बिहेवियर्स को एग्रीगेट करते हैं ताकि हम फाइंड कर सके पैटर्न्स को, लाइक मोस्ट कॉमन परचेसेस टाइम्स। ठीक है, सुपरमार्केट जो है इनमें सब में ये सब खेल चलता है ताकि जिससे कि वो एग्रीगेट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स निकाल लेते हैं जिससे कि वो कस्टमर को समझ सके और किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको समझने के लिए। ठीक है, एग्रीगेशन हमको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि ओलैप क्या होता है डेटा वेयर हाउसिंग में। ओलैप की फुल फॉर्म है दोस्तों ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ओलैप क्या है, यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग में, परफॉर्म फास्ट मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ओलैप क्या है? ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर ताकि हम फास्ट और मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस कर सके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का। ये किस तरीके से हेल्प करती है हमको? इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ओलैप किस तरीके से हेल्प करती है हमको? ये हेल्प करती है हमको डिसीजन मेकिंग में, जिससे कि हम इनसाइट जो है, ठीक है, ओलैप हमको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डीपर इनसाइट्स मिल जाते हैं हमको ओलैप के जरिए किसी भी डेटा के या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के। ठीक है, अब की फीचर्स क्या है ओलैप के? पहला की फीचर है ये मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कि हम इसके जरिए एनालाइज कर सकते हैं डेटा को अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। एग्जांपल, टाइम, प्रोडक्ट, रीजन, एक्सेट्रा। अगला की फीचर है डेटा समराइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम डेटा को वेरियस लेवल्स पे एग्रीगेट कर सकते हैं, जैसे कि डेली बेसिस पे हम इसको एग्रीगेट कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे हम इसको एग्रीगेट कर सकते हैं, या ईयरली बेसिस पे हम इसको एग्रीगेट कर सकते हैं। तीसरा की फीचर है कि हमको इंटरेक्टिव क्वेरीज भी अलाउ करता है, यानी कि यूजर को ये अलाउ करता है ओलैप ड्रिल डाउन करने के लिए, मतलब डिटेल करने के लिए, या रोल अप करने के लिए डेटा को, यानी कि समराइज करने के लिए, स्लाइस करने के लिए, यानी कि किसी एक डायमेंशन के ऊपर फोकस करने के लिए, जैसे कि टाइम के हिसाब से हम डेटा को स्लाइस कर सकते हैं, या डाइस करने के लिए, यानी कि हम मल्टीपल डायमेंशंस के हिसाब से भी डेटा के ऊपर फोकस बना सकते हैं। चौथा की फीचर है हाई स्पीड। ओलैप हमको क्विक रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए। हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस, यानी कि ये वर्क करता है हिस्टोरिकल और लार्ज डेटा सेट्स के ऊपर भी। तो की फीचर्स क्या है हमारे ओलैप के? ये मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस को अलाउ करता है, ये डेटा समराइजेशन को अलाउ करता है, ये इंटरेक्टिव क्वेरीज अलाउ करता है, जिससे कि हम किसी भी
यूजर जो है, कोई भी यूजर है, उसको अलाउ करता है ओलैप कि वो डिटेल कर सके डेटा को, समराइज कर सके, फोकस कर सके किसी पर्टिकुलर डायमेंशन पे, या फोकस कर सके मल्टीपल डायमेंशन के ऊपर। चौथा है ये हाई स्पीड रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है। फिफ्थ, इसके जरिए हम डेटा की एनालिसिस हिस्टोरिकली कर सकते हैं। अगला है कि एप्लीकेशंस क्या है भैया ओलैप के। ओलैप जो है हमारा, वो बिजनेस इंटेलिजेंस में काम आता है, जिसके जरिए हम सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं, रेवेन्यू को एनालाइज कर सकते हैं, या फिर कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइसिस कर सकते हैं। दूसरा, फाइनेंस में ये बहुत काम आता है ओलैप, यानी कि बजटिंग करने के टाइम पे, फोरकास्टिंग के टाइम पे, या प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के टाइम पे हम ओलैप का यूज करते हैं। थर्ड, हेल्थ केयर में भी काम आता है, क्योंकि हम इसके जरिए पेशेंट के डेटा को ट्रैक कर सकते हैं और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। उस हिसाब से हम पेशेंट के डेटा को ट्रैक करके उसको पर्टिकुलर हेल्थ केयर दिला सकते हैं। फोर्थ, रिटेल में काम आता है, जिससे कि हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट के सेल्स की अक्रॉस रीजन्स के अंदर। ठीक है, यानी कि हमने देखा है कि भैया कैसे ओलैप काम आता है। मान के चलिए जम्मू कश्मीर में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है और वहीं महाराष्ट्र में वो प्रोडक्ट कम बिक रहा है, तो हम डिमांड महाराष्ट्र की तरफ ना करके कहाँ पे करेंगे, जम्मू कश्मीर की तरफ करेंगे उस प्रोडक्ट की। और जो हम यहाँ से अपनी फैक्ट्री से जो भेजेंगे, कहाँ पे भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर की तरफ भेजेंगे। तो इस तरीके से ओलैप जो है वो रिटेल के अंदर भी काम आता है। फिफ्थ है मार्केटिंग के अंदर। इसके जरिए हम कैंपेन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और मार्केट के सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है हमारे ओलैप के, आप लिख के आ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे काफी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलैप ऑपरेशंस क्या है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलैप ऑपरेशन कौन कौन से है। पहला है रोल अप, यानी कि ड्रिल अप। इसका काम क्या होता है, तो ये समराइज करता है डेटा को बाय क्लाइंबिंग अप ए हायरार्की और रिड्यूसिंग डिटेल्स। रोल अप का मतलब क्या है, मान के चलिए हमारा डेटा इस तरीके से है, तो रोल अप में क्या करेंगे, हम डेटा को पूरी की पूरी को समराइज कर देंगे एक हायरार्की की फॉर्म में। एग्जांपल, फ्रॉम डेली सेल्स, यानी कि डेली सेल्स के डेटा को देखेंगे, फिर मंथली सेल्स के को, फिर ईयरली सेल्स को, और उसको कंबाइन करके हम एक पर्टिकुलर क्या बना देंगे, एक समराइज डेटा बना देंगे, जिसको हम बोलते हैं रोल अप या ड्रिल अप डेटा। अगला है ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन में क्या करते हैं हम, जो हमारा सबसे ऊपर वाला लेवल होता है उससे एक फाइनल लेवल की तरफ चलते हैं। ड्रिल डाउन क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डेटा को बाय मूविंग टू ए फाइनल लेवल, यानी कि हम डेली सेल्स तक भी, किसी भी, जैसे हमारे पास एक ईयरली डेटा आया है, ठीक है, उसके जरिए हम डेली सेल्स भी देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसको हम बोलते हैं ड्रिल डाउन। तीसरा फंक्शन है स्लाइस। स्लाइस में क्या करते हैं, हम एक सिंगल डायमेंशन के ऊपर फोकस करते हैं डेटा की, जैसे कि हम सेल्स डेटा देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन का ही। चौथा है डाइसिंग। डाइसिंग मतलब हम मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर फोकस फोकस करते हैं। इसका एग्जांपल है व्यूइंग सेल्स डेटा फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन ए स्पेसिफिक रीजन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। यानी कि हमने तीन डायमेंशंस के ऊपर फोकस किया है यहाँ पे, प्रोडक्ट, रीजन और टाइम। प्रोडक्ट, रीजन और टाइम, इसको बोलते हैं डाइसिंग, जब हम मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। स्लाइसिंग में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को, या तो हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, या हम रीजन के हिसाब से फोकस करेंगे, या हम टाइम के हिसाब से फोकस करेंगे। ठीक। फिफ्थ है पाइवोट रोटे, यानी कि रोटेशन। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर जो डेटा है वो रोटेट करता है एक्सिस पे। इसके अंदर जो डेटा है वो रोटेट कहाँ करता है, वो एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है, फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। इसके एग्जांपल क्या है, इसके अंदर हम स्विच कर सकते हैं व्यूइंग सेल्स को रीजन वर्सेस सेल्स वर्सेस प्रोडक्ट। ठीक है, बाइवोट में क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं डेटा के एक्सेस को, ताकि हम डेटा को व्यू कर पाए डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। ठीक। इन डेटा को हम या तो सेल्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, या सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, या सेल्स बाय रीजन कैटेगरी के अक्रॉस भी देख सकते हैं। तो रोटेशन में क्या होता है कि रोटेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव से, एक परस्पेक्टिव ये हो सकता है, एक परस्पेक्टिव ये हो सकता है, एक परस्पेक्टिव ये हो सकता है, एक परस्पेक्टिव ये हो सकता है। तो इस तरीके से हम डेटा को लुक डाउन कर सकते हैं या देख सकते हैं। सिक्स्थ है ड्रिल अक्रॉस। ड्रिल अक्रॉस में क्या करते हैं, हम डेटा जो है उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, व्हाट इट डज, इट एक्सेसेस रिलेटेड डेटा अक्रॉस डिफरेंट क्यूब्स, यानी कि डिफरेंट डेटा सेट्स के अक्रॉस जब हम डेटा को देखते हैं उसको ड्रिल अक्रॉस बोलते हैं। इसके एग्जांपल यानी कि कंपेयरिंग सेल्स विद मार्केटिंग स्पेंड अक्रॉस क्यूब्स। ठीक। वैसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ड्रिल अक्रॉस, ड्रिल थ्रो, यानी कि हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 ही आपको बताने हैं। फिर भी ड्रिल थ्रो क्या करता है, वो रिट्रीव करता है डिटेल डेटा को फ्रॉम द डेटा सोर्स ऑफ द और द ऑपरेशनल डेटाबेसेस। एग्जांपल, फ्रॉम समरी सेल्स टू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। टोटल सेल्स की समरी सो है, समरी सेल्स जो है उसके हिसाब से हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को भी डेटा थ्रू कर सकते हैं। ठीक।
तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलैब ऑपरेशंस हैं। ड्रिल अप में क्या करते हैं, ड्रिल अप में हम समराइज कर सकते हैं एक छोटे से लेवल के डेटा से, एक छोटे से लेवल के डेटा से और एक बड़े लेवल के डेटा को समराइज कर देते हैं। ड्रिल डाउन में क्या करते हैं, ड्रिल डाउन में हम बड़े वाले लेवल के जो डेटा है, यानी कि हमारे पास जो ईयरली सेल्स है, उसको देखते हुए हम डेली सेल्स तक पहुंच जाते हैं। स्लाइस में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर ही डायमेंशन को देख रहे होते हैं। डाइस में हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन को देख रहे होते हैं। पाइवोट में हम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव से डेटा को देख सकते हैं। इतना आपको समझ में आता होगा। अगला है टाइप्स ऑफ ओलैप सर्वर्स। ठीक है, पहला है रिलेशनल ओलैप यानी कि रोलैप। रोलैप क्या होता है, रोलैप का मतलब है रिलेशनल डेटाबेसेस यानी कि रिलेशनल ओलैप। रोलैप क्या यूज करता है, ये यूज करता है रिलेशनल डेटाबेसेस को किस चीज के लिए, टू स्टोर एंड एनालाइज मल्टी डायमेंशनल डेटा। ठीक है, रोलैप क्या करता है, रोलैप यूज करता है रिलेशनल डेटाबेसेस को, डेटा को स्टोर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए मल्टी डायमेंशनल डेटा को। ठीक है, वो डायनामिकली जनरेट करता है एसक्यूएल क्वेरीज को। इट डायनामिकली जनरेट्स एसक्यूएल क्वेरीज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटा, रिलेशनल टेबल्स। ठीक, तो भाई रिलेशनल ओलैप क्या है, रिलेशनल ओलैप जो है वो रिलेशनल डेटाबेसेस का यूज करता है ताकि वो स्टोर कर पाए और एनालाइज कर पाए मल्टी डायमेंशनल डेटा को। वो डायनामिकली जनरेट करता है एसक्यूएल क्वेरीज को जिससे कि वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाए फ्रॉम रिलेशनल टेबल्स। डायग्राम से समझते हैं, ये हमारे पास एक डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, ये हमारे पास रोलैप सर्वर है और ये हमारा फ्रंट एंड टूल है। फ्रंट एंड टूल से हमने क्या किया, एक क्वेरी पास करी कि हमको भैया इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटाबेस के थ्रू कुछ हमने इन्फॉर्मेशन मांगी, तो वो रोलैप सर्वर के पास जाएगी। उसके बाद रोलैप सर्वर क्या करेगा, रोलैप सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करेगा एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू और इस इन्फॉर्मेशन को ले लेगा। उसके बाद सर्वर क्या करेगा भैया, सर्वर यहाँ से इन्फॉर्मेशन को पास करेगा इसके पास और यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसके पास जाएगी और फाइनली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास ओलेप सर्वर के अंदर कंपोनेंट तीन होते हैं। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आरडीपीएमएस, एक होता है क्वेरी प्रोसेसिंग इंजन, एक होता है मिडलवेयर। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, वो स्टोर करता है डेटा को रिलेशनल टेबल्स के अंदर। क्वेरी प्रोसेसिंग इंजन क्या करता है, वो जनरेट करता है और एग्जीक्यूट करता है एसक्यूएल क्वेरीज को डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मिडलवेयर का काम क्या होता है, वो मैप करता है रिलेशनल डेटा को एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर ताकि उसको एनालाइज किया जा सके। ठीक, ये बेसिकली हमारे पास रिलेशनल ओलैप होता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हमने देख लिए, डायग्राम हमने देख लिया। डायग्राम थोड़ा और हम क्लीन बना सकते हैं। डायग्राम थोड़ा क्लीन बना लेते हैं। मान के चलिए ये हमारे पास हम डायग्राम बनाते हैं तो सब इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस, यहाँ पे हमारे पास रोलैप का सर्वर होगा, रोलैप का सर्वर, और यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट एंड टूल। फ्रंट एंड टूल के जरिए हम रिलेशनल डेटाबेस में क्वेरीज भेजते हैं और डेटाबेस से हम उस इन्फॉर्मेशन को मंगा लेते हैं। तो ये सब हो रहा होता है, यानी कि हमारे पास एक आरडीबीएमएस मॉडल होता है, एक क्वेरी प्रोसेसिंग इंजन होता है जो कि जनरेट कर रहा होता है एसक्यूएल क्वेरीज को और एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तीसरा मिडलवेयर होता है, मिडलवेयर का काम क्या होता है, वो रिलेशनल डेटा को मैप करता है मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो वो जो हमारे पास रोल ऐप है वो लार्ज डेटा सेट को हैंडल कर सकता है। इसके अंदर डेटा की रिडंडेंसी नहीं होती है, ये स्केलेबल है और इंटीग्रेट कर सकता है अच्छी तरीके से एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस के अंदर। डिसएडवांटेजेस क्या है कि भैया इसकी जो क्वेरी रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है अंडरलाइन डेटाबेसेस के ऊपर। तो हमने पहला जो ओलैप के, हमारे पास तीन टाइप के ओलैप सर्वर्स होते हैं, रिलेशनल, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल ओलैप। मल्टी डायमेंशनल ओलैप जो होता है वो यूज करता है प्रोप्राइटरी मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस को, यानी कि डेटा क्यूब्स को ही यूज करता है ये, टू प्री कंप्यूट एंड स्टोर एग्रीगेटेड डेटा इनेबलिंग फास्ट क्वेरी रिस्पॉन्सेज। मल्टी डायमेंशनल ओलैप जो है वो रिलेशनल ओलैप का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन होता है। इसके अंदर हम डेटा क्यूब्स का यूज कर रहे होते हैं ताकि हम प्री कंप्यूट कर पाए और स्टोर कर पाए एग्रीगेटेड डेटा को, और इसके अंदर फास्ट क्वेरी रेस्पॉन्सेज होते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो वही सेम होता है कि इसके अंदर एक मल्टी डायमेंशनल डेटा स्टोरेज होगा क्यूब्स के फॉर्मेट में, एक डेटा प्री एग्रीगेटिंग मॉड्यूल होगा जो कि समराइज करेगा डेटा को ड्यूरिंग द लोडिंग प्रोसेस, और एक मोलैप इंजन होगा
जो कि ऑप्टिमाइज करेगा क्वेरी को या और एनालिसिस करेगा मल्टी डायमेंशनल डेटा का। ठीक, ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स है। इसमें भी इस तरीके से डायग्राम होता है। एक यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस होगा, एक यहाँ पे मोलैप सर्वर होगा और यहाँ पे ये फ्रंट एंड टूल होगा। सेम वही चीज़ें हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो इसका जो रेस्पॉन्स है, क्वेरी रेस्पॉन्स, वो काफ़ी फास्ट होता है। दूसरा, इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिटिक क्वेरीज के लिए। ये यूजर फ्रेंडली होता है क्योंकि इसके अंदर इंट्यूटिव इंटरफेसेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है और हाई स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स जो है इसके अंदर ज़्यादा होते हैं ड्यू टू प्री एग्रीगेशन। ठीक है, तो हमने इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। तो मोलैप क्या है? मोलैप एक मल्टी डायमेंशनल मोलैप है जो कि डेटा क्यूब्स का इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? टू प्री कंप्यूट एंड स्टोर एग्रीगेटेड डेटा। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर एक मल्टी डायमेंशनल डेटा स्टोरेज होती है, इसको क्यूब्स बोलते हैं। एक डेटा प्री एग्रीगेशन मॉड्यूल होता है जिसका काम होता है डेटा को समराइज करना। तीसरा है मोलैप इंजन। मोलैप इंजन क्या करता है? वो क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, और एनालाइजिंग द मल्टी डायमेंशनल डेटा। एडवांटेजेस की बात करें तो इसका रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा है, ये यूज़र फ्रेंडली होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी स्केलेबिलिटी लिमिटेड है। वहीं जो हमारे पास रोलैप था उसकी वो स्केलेबल होता था। ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल ओलैप के फीचर्स वगैरह सब पढ़ लिए हमने। अब हमारे पास तीसरा टाइप का जो ओलैप होता है, ओलैप सर्वर, वो होता है हाइब्रिड ओलैप। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो होलैप क्या करता है? वो रोलैप और मोलैप दोनों की ही स्ट्रेंथ्स को कंबाइन कर देता है, यानी कि रोलैप प्लस मोलैप को मिलके जो एक ओलैप बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड ओलैप। ठीक है, वो यूज करता है प्री एग्रीगेटेड क्यूब्स को फॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। ठीक है, और रिलेशनल डेटाबेस को यूज करता है फॉर डिटेल्ड और लेस यूज्ड डेटा। ठीक है, तो होलैप के अंदर हम दोनों ही जो रोलैप और होलैप की दोनों की ही जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको कंबाइन करके होलैप बनाया जाता है। और इस तरीके से वो काम करता है कि जब उसको प्री एग्रीगेटेड क्यूब्स का यूज करना होगा तो वो मोलैप का यूज करेगा, और जब उसको डिटेल्ड या लेस यूज डेटा का यूज करना होगा तो वो रोलैप का यूज करेगा। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हम रिलेशनल डेटाबेस होता है, दूसरा मल्टी डायमेंशनल डेटा क्यूब्स होते हैं, तीसरा एक हाइब्रिड क्वेरी इंजन होता है। हाइब्रिड क्वेरी इंजन का काम होता है कि वो बैलेंस कर पाए मोलैप और रोलैप के ऑपरेशंस को। रिलेशनल डेटाबेस का काम क्या होता है? वो डिटेल्ड रॉ डेटा स्टोरेज को देता है। मल्टी डायमेंशनल डेटा क्यूब्स का काम क्या होता है कि वो प्री कंप्यूटेड समरीज दे देती हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो वो बैलेंस कर सकता है स्पीड को और स्केलेबिलिटी को। ये एफिशिएंट होता है बोथ फ्रीक्वेंट एंड एडहॉक क्वेरीज। ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर भाई काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि भाई इसके अंदर रोलैप और मोलैप दोनों ही यूज़ हो रहे हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये इसके अंदर हमको ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है टू मेंटेन बोथ सिस्टम्स। तो ये हमने 3 टाइप्स के सर्वर पढ़ लिए हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। पार्ट 2 में हम और भी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।